Now next problem, question number 58, paper second. So what is the problem? The straight line 2x minus 3y is equal to 1 divides the circular region x square plus y square is less than equal to 6 into two parts. If given numbers हैं, the first coordinate is 2, 3 by 4, this is the first point. Second is 5 by 2, 3 by 4. Third is 1 by 4, minus 1 by 4. And the fourth coordinate is 1 by 8, 1 by 4. Then the number of the points lying inside the smaller part. इसका मतलब प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि कोई एक सर्कुलर मेरे पास रीजन गिवन है, उसको एक स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में डिवाइड करती है. तो जो गिवन पॉइंट्स है मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि उन गिवन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट स्मॉलर रीजन में लाइज कर रहे हैं. नाउ तो व्हाट इज द गिवन क्वांटिटीज? द प्रॉब्लम नंबर इज क्वेश्चन नंबर 58. नाउ x square plus y square is less than equal to 6 and the second given quantity is straight line, this is 2x minus 3y is equal to 1. Fine. Now x square plus y square is less than equal to 6. If this is x square plus y square equal to 6, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी. और 2x minus 3y is equal to 1. अगर लाइन को प्लॉट करूंगा तो इंटरसेप्शन होना x एक्सिस क्या होगा? दिस इज हाफ. और इंटरसेप्शन होना y एक्सिस, दिस इज माइनस 1 by 3. ओके, तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास होगी वो किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से होगी. दिस इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 1 and this is the x square plus y square equal to 6. this is the equation of circle. लेकिन ये लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये इनर पार्ट ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये पूरा पार्ट इस स्ट्रेट लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब मुझे इस वाले, ये स्मॉलर पार्ट होगा. ओके, दिस इज द स्मॉलर पार्ट, दिस 0,0 एंड दिस इज द बिगर पार्ट. तो जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट्स लाइज इन अ स्मॉलर पार्ट, इस वाले पार्ट में लाइज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द पॉइंट पी x1 y1. मैं पॉइंट पी x1 y1 के लिए कंडीशंस फाइंड आउट करता हूं. तो व्हाट इज द कंडीशन? वो कंडीशन क्या होगी जो पी पर अप्लाई करने पर वो पॉइंट पी, जनरल पॉइंट, इस रीजन के अंदर लाइज करेगा. लेट पॉइंट पी इज x1 y1. फाइन. नाउ द पॉइंट पी x1 y1 lies inside the lies in this region. When point P lies inside the circle, it means x1 square plus y1 square is less than equal to 6 या minus 6 is less than equal to 0. s1 is less than equal to 0. और अगर मैं इस वाली लाइन को देखता हूं तो इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में यहां पर जो भी पॉइंट होंगे वो होंगे अपोजिट टू ओरिजिन साइड. अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह से लिख देते हैं 2x minus 3y minus 1 equal to 0. ओके, अगर मैं एक्सप्रेशन कंसिडर करता हूं f of x, दिस इज 2x minus 3y minus 1. तो अगर मैं लोकेशन फाइंड आउट करता हूं, अगर कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट सेम साइड पे होंगे तो उन पॉइंट्स को पुटअप करने पर इस वाले एक्सप्रेशन का साइन सेम आना चाहिए. अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पॉइंट P अगर इस रीजन में लाइज करेगा तो वो अपोजिट टू ओरिजिन होगा और ओरिजिन पुटअप करने पर इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव आएगा. तो इसका मतलब P पॉइंट पुटअप करने पर एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आना चाहिए. इसका मतलब द सेकेंड इनइक्वलिटीज विल बी 2x1 minus 3y1 minus 1 should be greater than equal to 0. अगर मैं यहां पर इक्वल टू कंसिडर करूंगा तो ये मेरे पास इस वाले पार्ट में मतलब बाउंड्रीज पे करेगा. ओके, अब मुझे इसके अंदर वो पॉइंट लाइज करवाना है. तो मैं एक एक करके ऑप्शंस को चेक करता हूं. फर्स्ट द पॉइंट ए, दिस इज 2, 3 by 4. इसको मैं चेकआउट करता हूं. फॉर द फर्स्ट पुट x1 is equal to 2, that value is equal to 4, this is 9 by 16 and that value is equal to minus 6. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. ट्रू, सही है, क्योंकि ये वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यूज लेस देन 0 आ रही है तो इनइक्वलिटी सही है. नाउ इन द सेकंड, दिस इज 2, व्हाट इज द x1? दिस इज 2 प्लस, ओके, दिस इज minus 3, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ y1? दिस इज 3 by 4 minus 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 2 plus 2, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4, दिस इज minus 9 by 4 और दिस इज माइनस, ये वाली वैल्यूज क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है. इट मीन्स ट्रू. इसका मतलब द पॉइंट ए 2, 3 by 4 दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब अगर वो दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट ए 2, 3 by 4 इस वाले इंटरवल में लाइज कर रहा है या इस पार्ट में लाइज कर रहा है. ओके, फाइन. इस तरह से अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूं, नाउ द ऑप्शन सी इज 1 by 4
minus 1 by 4. Now in this condition, the values of x1 equal to 1 by 4. This is 1 by 16 plus 1 by 16 minus 6. Okay, this is less than equal to 0. Fine. So again this is true. सही है. Now in the second 2x1, what is the values of x1? This is 2 multiply with 1 by 4 minus 3 multiply with 1 by 4 minus 1 greater than equal to 0. Again ये वाली quantity, this quantity is equal to, this is minus 1 by 4, it means that value is equal to plus 1. Again this is 2 multiply with 1 by 4, 3 multiply with 1 by 4 minus 1, this quantity is greater than equal to 0. Again that values is equal to true. अगर मैं इसी तरह से ऑप्शन बी और डी को चेकआउट करूंगा तो ऑप्शन बी और डी में से ये दोनों क्वांटिटी ट्रू नहीं होगी, इन दोनों में से या तो एक तो फॉल्स होगी या फिर दोनों फॉल्स हो जाएगी. इसका मतलब पॉइंट बी और डी इन दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसका मतलब वो इस पार्ट पर लाइज नहीं करेंगे. ओनली ऑप्शन ए और सी इन दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इट मीन्स आंसर इज ए एंड सी कंप्लीट.